भगवान, मन क्या है, शरीर क्या है और आत्मा क्या है, और इन तीनों को कैसे संतुलित किया जा सकता है? देवी, आप ये बातें मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप तो जानती ही हैं, आप सर्वज्ञ हैं। हर स्त्री आपका ही स्वरूप है और हर पुरुष मेरा स्वरूप है। और अगर इसे विस्तार से कहा जाए तो हर आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। आपने ही तो सृष्टि को धारण किया है देवी। ये बात तो सत्य है प्रभु, पर फिर भी मैं आपकी जीभा से सुनना चाहती हूँ, और आपकी जीभा से सुनने से मुझे आनंद की अनुभूति होती है प्रभु। तो सुनिए देवी, मन घोड़ा है, आत्मा घोड़सवार है और शरीर रथ है। और जो भी व्यक्ति इस आत्मा रूपी लगाम से मन को बस में कर लेगा, वो काम, क्रोध, लोभ, लालच और मोह से मुक्त हो जाएगा और उसका जीवन सुखमय होगा। लेकिन इस कलयुग में कलयुग का इतना प्रभाव होगा कि मन ही आत्मा और शरीर को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने का प्रयास करता रहेगा। ध्यान और स्मरण से ही मन को बस में किया जा सकेगा। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही आत्मा मंथन से ज्ञान की प्राप्ति होगी और ज्ञान से ध्यान की प्राप्ति होगी। भगवान, लोग परम पिता परमेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। देवी, परम पिता परमेश्वर तो सदैव बच्चों के माता पिता के रूप में उसके सामने होते हैं। जो उन्हें पहचान लेता है, उनका भविष्य उज्जवल बन जाता है। भगवान, मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। देवी, मनुष्य की सफलता के मार्ग का आधारशिला उसके माता पिता के आचरण और चरित्र से ही रखी जाती है। पहले 9 महीना माता के गर्भ में बच्चों का पौष्टिक आहार एवं चिकित्सा सुविधा, फिर बच्चे को सही मार्ग दिखाना, फिर जब बच्चा 12 वर्ष का हो जाता है, इसी बीच में बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण और बच्चों को अच्छे संस्कार देना माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है। और बच्चे का कर्तव्य है अच्छे संस्कार को ग्रहण करना। और हर वर्तमान का ये कर्तव्य होता है कि वह भविष्य के लिए सीढ़ियां तैयार करे, क्योंकि हर वर्तमान कुछ ही समय में अतीत में बदल जाता है और उसे भविष्य के सीढ़ियों की जरूरत होती है। भगवान, आप तो हमेशा कहते हैं कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से फल भोगता है। तो इन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा कि इनके कर्मों से इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। अगर अभी भी पृथ्वीवासी धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य और असत्य के बारे में नहीं जानेंगे तो परिणाम कुछ ऐसा होगा देवी। मैं आपको भविष्य का दृश्य दिखाता हूँ। प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। देवी, नियति कर्मों के आधार पर बीच बीच में उदाहरण पेश करते रहती है और हर वर्तमान का एक कर्तव्य होता है कि वह अतीत से कुछ सीख ले और भविष्य के लिए सीढ़ियां तैयार करे। जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा रूपी नामक इस जंजीर से राजनीतिक रूपी माता को मुक्ति दिलाए, तभी विकसित राष्ट्र का निर्माण होगा। नहीं तो भविष्य तो सवाल पूछेगा ही देवी। जैसी करनी वैसी भरनी। जब संस्कारों का पतन होता है तो मनुष्य का भी धीरे धीरे पतन होने लगता है। और इसीलिए हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह अपने संस्कारों का पतन न होने दे। भगवान, जो लोग जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका क्या होगा? देवी,
जो लोग जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग अपना और अपने परिवार का भला तो कर सकते हैं, परंतु अपने राज्य का भला नहीं कर सकती। और जो जनता ऐसे नेताओं को समर्थन देती है, वो अपने बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल रही है। उनका भविष्य उज्जवल नहीं है। इससे संपूर्ण राष्ट्र कमजोर होगा देवी, और फिर से राष्ट्र शत्रुओं के हाथों चढ़ जाएगा। और जब राष्ट्र ही गुलाम बन जाएगा तो राज्य कैसे बच पाएगा? तो फिर अच्छा नेता आप किसे कहेंगे प्रभु? जो लोगों की बुराई को नहीं, अच्छाई को देखें, सभी में ईश्वर का ही रूप देखें, सदा सकारात्मक सोच रखें। और खतरा किससे है प्रभु? जो नेता कुर्सी तक पहुंचने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए हमेशा झूठ बोले, हमेशा बरगलाए, हमेशा उसे गुमराह करे, ऐसे नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं देवी। दो काम अच्छा करके अपनी 98 बुराइयों को छुपाकर अपनी दो काम का बार बार प्रचार करता रहे। जनता को हमेशा मुफ्त का लालच दें और देश की सुरक्षा पर ध्यान न दें। ऐसे दुष्ट नेता को जनता को क्या बोलना चाहिए? जनता को नेता से सवाल करने चाहिए। जैसे, नेताजी आप मुझे ये बताओ, आपका हर साल का कितना का बजट होता है? मुझे आप कुछ पैसे के लालच क्यों देते हो? हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं करते, ताकि मैं हर महीना कम से कम 1 लाख रुपए कमाऊं और देश की सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर दूं, ताकि हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से और ज़्यादा मजबूत हो, और भी ज़्यादा से ज़्यादा सेना बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक हथियार खरीद सकें, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित हो। क्योंकि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ 15 से 25 वर्ष की योजना लेकर आते हैं देवी, और जो बच्चा इनको समर्थन देता है उनकी आयु 18 से 45 वर्ष की होती है देवी। फिर भी उसके सामने इस कलयुगी आयु के हिसाब से 55 वर्ष काटना ही होगा देवी, और ये जीवन नरकमय हो जाएगा। ये पृथ्वी पर क्या हो रहा है? अलग अलग क्षेत्र से आए हुए मजदूरों और व्यापारियों को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये नेता अपने राज्यों में ही कल कारखाने क्यों नहीं लगाते? देवी, जब किसी नेता को अपने राज्यों के खनिज पदार्थ पर अभिमान हो जाता है, तो वैसे राज्य के विनाश का कारण वो नेता और उनके समर्थक होते हैं। बात रही कल कारखाने की, आप तो जानते ही हैं देवी कि कल कारखानों की रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था ही होती है, और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास काफी तेजी से हो रहा है। विनाश के लिए कुछ ही समय लगता है देवी, लेकिन विकास करने के लिए काफी लंबा समय लगता है। दानवीय सोच और मानवीय सोच में द्वंद्वता चलती रहेगी देवी। दानव सृष्टि के प्रारंभ से ही परास्त होते रहे हैं और सृष्टि के अंत तक परास्त होते रहेंगे। ऐसे लोगों का अंत कैसे होगा प्रभु? मैं देख रही हूँ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर व्यापारियों से जबरन धन मांगा जाता है, और धन ना देने पर जनता को गुमराह कर और भीड़ इकट्ठा कर उसे प्रताड़ित किया जाता है। लोगों ने तो तनाव के कारण आत्महत्या भी कर ली है प्रभु। देवी, प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया है कि हर व्यक्ति खुली हवा में स्वतंत्रता की श्वास ले सके। या तो व्यापारी हो, या तो मजदूर हो, या अधिकारी हो, या किसान हो, सभी को खुली हवा में स्वतंत्रता की श्वास लेने का पूरा अधिकार है। किंतु कुछ लोग अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं देवी।
यदि ऐसे नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो ये जनता का सहानुभूति वोट लेकर जीत जाएंगे। इसीलिए कोई भी सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती। इनका केवल और केवल एक ही काम है, भावनात्मक चोट और सहानुभूति वोट। देवी, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ऐसे लोगों को दंड जरूर मिलेगा। या तो हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु होगी या तो दुर्घटना से। हाँ प्रभु, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो परंपराएं चली आ रही है ना देवी, ये परंपराएं टूटने वाली है। जिस तरह से मकर संक्रांति में सूर्य नारायण अपना मार्ग बदल देते हैं, ठीक उसी तरह समस्त पृथ्वीवासी अपना मार्ग बदलने ही वाले हैं। पुरानी परंपराएं टूटेंगी, पुराने साम्राज्य ध्वस्त होंगे, नए धर्म की स्थापना होगी, नए साम्राज्य की स्थापना होगी। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले इस परिवर्तन की शुरुआत करेंगे और धर्म के रास्ते पर चलने वाले नए युग की स्थापना करेंगे। ये निश्चित है। समय के चक्की में सब पिस जाएंगे और समय के इस चक्र में वो लोग किस पक्ष में होंगे उसका निर्णय उनको करना होगा। सृष्टि के अंत तक इस पृथ्वी पर एक ही आवाज गूंजेगी, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। हमने द्वापद में श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से कहा था, मैं मनुष्य में राजा हूँ, न्याय करना हमारा परम कर्तव्य है। जब जब अधर्म की हानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ देवी। हम न ही किसी से द्वेष करते हैं, न ही किसी से भेदभाव करते हैं। द्वेष करने वाला, अन्याय करने वाला, अधर्म करने वाला, जात पात का भेद करने वाला, द्वेष करने वाला, लोगों को गुमराह करने वाला, ये नेता के पात्र नहीं है देवी। जनता का कर्तव्य है ऐसे लोगों का बहिष्कार करे। पढ़ा लिखा होना और ज्ञानी होना दोनों में अंतर होता है देवी। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें पढ़े लिखे होने का अभिमान होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षित तो हैं लेकिन उन्हें शिक्षित होने का अभिमान नहीं है। विनम्रता है उनकी पूंजी है।